अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और स्वयं से पूछें, इस विशाल ब्रह्मांड को कौन संचालित कर रहा है? वो कौन है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें सब स्थित रहता है और जिसमें अंत में सब विलीन हो जाता है? भारत के प्राचीन ऋषियों ने इसका उत्तर दिया, वो है ईश्वर। ईश्वर वो है जो इस सृष्टि का कारण है, पालन करता है और संहार करता है। वो शाश्वत है, पवित्र है, सदैव मुक्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और अनंत करुणा से भरा हुआ है। लेकिन सबसे बढ़कर वो प्रेम स्वरूप है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या ये प्रेममय ईश्वर वही है जिसे दार्शनिक सत चित आनंद, अस्तित्व, ज्ञान और आनंद कहते हैं, या ये दोनों अलग अलग सत्य हैं? उत्तर है नहीं, दो सत्य नहीं है। सत्य केवल एक ही है। वो एक सत्य दो रूपों में प्रकट होता है। एक है निर्गुण निराकार अनंत ब्रह्म जो शब्दों और विचारों से परे है। दूसरा है सगुण साकार ईश्वर जिसे हम प्रेम कर सकते हैं, जिसकी हम उपासना कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं, घड़ा, दीपक, मूर्ति। रूप अलग अलग हैं, लेकिन सार एक ही है, मिट्टी। उसी प्रकार ये पूरा जगत ब्रह्म है। लेकिन जब मनुष्य उस अनंत सत्य को समझने और उससे जुड़ने का प्रयास करता है, तो वो उसे ईश्वर के रूप में अनुभव करता है, एक सर्वोच्च शासक के रूप में। क्यों? क्योंकि मानव हृदय संबंध चाहता है, प्रेम चाहता है, भक्ति चाहता है। निर्गुण ब्रह्म इतना सूक्ष्म और विशाल है कि उससे भावनात्मक जुड़ाव कठिन होता है। इसलिए भक्त ईश्वर का आश्रय लेता है जो उसी सत्य का साकार रूप है। अब एक और गहरी बात समझते हैं। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है, तो क्या वो ईश्वर के समान हो जाती है? महान आचार्य कहते हैं, नहीं। मुक्त आत्मा को अपार ज्ञान, स्वतंत्रता और आनंद मिलता है, लेकिन सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने की शक्ति वो केवल ईश्वर के पास ही रहती है। क्यों? क्योंकि यदि अनेक जीवों के पास ये शक्ति हो जाए, तो सृष्टि में अराजकता फैल जाएगी, अलग अलग इच्छाएं टकराएंगी और संतुलन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस ब्रह्मांड की व्यवस्था एक ही सर्वोच्च चेतना के अधीन है, ईश्वर। लेकिन मुक्ति का अनुभव अद्भुत है। कुछ आत्माएं अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए ईश्वर के साथ दिव्य आनंद का अनुभव करती हैं, और कुछ आत्माएं पूरी तरह उस परम सत्य में विलीन हो जाती हैं, जहां न मैं रहता है, न तुम, न कोई भेद। उस अवस्था में न सृष्टि है, न सृष्टिकर्ता, न सृष्टि का कोई अनुभव, केवल एक अद्वैत सत्य है। लेकिन हर कोई उस मार्ग को नहीं चुनता। जो प्रेम करना चाहते हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ईश्वर का मार्ग सदैव खुला है। और भक्ति का मार्ग बहुत सरल, सहज और मधुर है। शास्त्र कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म का मार्ग कठिन है उन लोगों के लिए जो रूप से जुड़े हैं। इसलिए भक्ति एक सेतु बन जाती है जो आत्मा को सत्य के महासागर तक पहुंचाती है। अब एक अंतिम विचार। हम जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं, वो हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। हमारी समझ हमेशा हमारे मन के साथ मिश्रित होती है। इसलिए जब हम ईश्वर को मानवीय गुणों में देखते हैं, जैसे प्रेम, करुणा, ज्ञान,
तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये वही तरीका है जिससे मानव मन अनंत को समझ सकता है। इसलिए ये कहना कि ईश्वर अवास्तविक है क्योंकि वो मानवीय रूप में दिखाई देता है, ये सत्य की गलत समझ है। ईश्वर उतना ही वास्तविक है जितना ये संसार, क्योंकि वास्तविक वही है जिसे हम अनुभव कर सकें, समझ सकें और उससे जुड़ सकें। और ईश्वर इन सब का आधार है और उससे भी परे है। तो याद रखें, चाहे आप निराकार ब्रह्म का ध्यान करें या साकार ईश्वर की भक्ति करें, आप एक ही सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। वो अनंत है, वो शाश्वत है, वो एक है जिसका कोई दूसरा नहीं। अब कुछ क्षण शांत बैठिए और उस दिव्य उपस्थिति को अपने भीतर महसूस कीजिए, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अस्तित्व का ही सार है।